मित्रों, जब इंसान के जीवन में लगातार आर्थिक तंगी आती है, जब मेहनत के बावजूद भी हाथ में पैसा टिकता नहीं है, जब हर दिशा से निराशा मिलती है और जब सारे उपाय करके भी मन को शांति नहीं मिलती, तब एक ही रास्ता बचता है, ईश्वर की शरण में जाने का। और अगर ईश्वर की शरण भी सावन के पवित्र महीने में ली जाए तो फिर जीवन में चमत्कार होना तय है। कहते हैं कि सावन का हर सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक सुनहरा अवसर होता है। लेकिन सावन का चौथा सोमवार तो और भी खास होता है, क्योंकि यह सोमवार साक्षात महादेव की विशेष कृपा लेकर आता है। अगर इस दिन सच्चे मन से शिव की भक्ति की जाए और कुछ खास चीजें शिवलिंग से उठाकर घर लाया जाए तो दरिद्रता दूर हो सकती है, जीवन में अटका हुआ पैसा चल सकता है और धन की गिनती करने के लिए मशीन लगानी पड़ सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा कोई उपाय है जिससे पैसा बरसने लगे, तो उन्हें यह जानना जरूरी है कि शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। शिव भोलेनाथ हैं, दयालु हैं और जिनके सिर पर उनका हाथ हो जाता है, उन्हें संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धन, वैभव, यश और सफलता उनके आशीर्वाद से मिलती है। लेकिन बात सिर्फ भक्ति की नहीं है, बात है उस भक्ति को सही दिशा में करने की। क्योंकि हर भक्त पूजा करता है, लेकिन कुछ ही भक्तों की झोली भरती है, क्योंकि उन्होंने शिव को वो चीज अर्पित की होती है या शिवलिंग से वो चीज उठाई होती है जो साक्षात धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इस बार 4 अगस्त को जो चौथा सोमवार आ रहा है, वो एक खास संयोग लेकर आ रहा है। ऐसा संयोग जिसमें 3 खास चीजें अगर आप शिवलिंग से उठाकर अपने घर ले आते हैं तो आपके भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं। ये उपाय बेहद सरल हैं, लेकिन प्रभावशाली हैं। सावधान रहने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये उपाय श्रद्धा और नियम से करें, क्योंकि शिव कोई दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। वो सच्चे भाव के भूखे हैं। जिनके अंदर आस्था है, उनके जीवन में वो खुद आकर बदलाव लाते हैं। तो मित्रों, अब वो समय आ गया है जब आपको सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उस रहस्य को समझना है जो आपको अमीर बना सकता है। शिवलिंग से कुछ उठाना कोई सामान्य बात नहीं है। यह तभी फलदायी होता है जब वह वस्तु शास्त्रों में वर्णित हो, और जब उसे उठाने के पीछे भावना पवित्र हो, और जब वह सावन के सोमवार जैसे शुभ दिन हो, तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीधे सीधे आपके आर्थिक भाग्य से जुड़ी होती हैं। और यही चीजें जब शिवलिंग से उठाकर घर लाई जाती हैं तो उस घर में दरिद्रता नहीं टिकती। लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करने लगती हैं और हर दिशा से धन की वर्षा होती है। यह सब कोई कहानी नहीं है, यह उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने इन उपायों को श्रद्धा से किया है, और आज उनका जीवन एक मिसाल बन चुका है। तो मित्रों, अब वक्त है उन रहस्यमय उपायों से पर्दा हटाने का, जिनसे करोड़पति बनने का रास्ता खुल सकता है। इन उपायों को जानने से पहले आप बस इतना याद रखें कि जब आप शिव को सच्चे मन से पुकारते हैं, तो वो आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन को संवारने के लिए स्वयं चलकर आते हैं। और अगर चौथे सोमवार को आपने ये 3 खास चीजें शिवलिंग से उठाकर अपने घर ला लीं, तो फिर आपके जीवन में कोई धन की कमी नहीं रहेगी। अब बताने जा रहे हैं वह पहला उपाय, जिससे शिव की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। मित्रों, हम आप सभी को अब उन 3 रहस्यमयी चीजों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप इस सावन के चौथे सोमवार के दिन शिवलिंग से श्रद्धा भाव से उठा लाते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन चीजों को मंदिर से उठाकर लाना मात्र एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करने जैसा है। लेकिन उससे पहले कि हम इन रहस्यों का पर्दा उठाएं, हम आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जो लोग मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटते हैं, उनके जीवन में भी शिव कृपा से समृद्धि आ सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना एक पुण्य का कार्य होगा, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही दुर्लभ और अद्भुत उपाय आप तक समय पर पहुंचते रहें। साथ ही नीचे कमेंट में
ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि यह मंत्र न केवल आपको जोड़ता है भगवान शिव से, बल्कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। अब आइए शुरू करते हैं वह पहला दिव्य रहस्य जिसे जानकर और अपनाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह बचपन से ही अनाथ था और मजदूरी करके अपना पेट पालता था। गांव वाले उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे, क्योंकि वह गरीब था और उसका पहनावा भी साधारण था। लेकिन गोपाल के मन में भगवान शिव के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा थी। वह हर सोमवार को सुबह सुबह उठकर नंगे पांव मंदिर जाया करता था और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। उसके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं होते थे, दूध नहीं होता था, जल भी कभी कभी किसी घर से मांग कर लाता था, लेकिन उसके हाथ में हमेशा बेलपत्र होता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है और अगर वो सच्चे मन से सिर्फ बेलपत्र भी अर्पित करता है तो भोलेनाथ उसकी सुनेंगे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहा। सारे गांव वाले परेशान थे। उन्होंने मंदिर जाना तक छोड़ दिया, क्योंकि उनका विश्वास डगमगा चुका था। लेकिन गोपाल हर सोमवार को वैसे ही बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने जाता रहा। एक दिन सावन का चौथा सोमवार आया और गोपाल हमेशा की तरह सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचा। लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। वह जैसे ही शिवलिंग के पास पहुंचा तो देखा कि किसी ने रात में जो बेलपत्र चढ़ाए थे वे अभी वहीं पड़े हुए हैं। उसने झुककर उन बेलपत्रों को उठाया और अपनी दोनों आंखों से लगाकर कहा, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास नया बेलपत्र नहीं है, लेकिन मैं आपको उन्हीं पुराने बेलपत्रों से प्रणाम करता हूं। ये आपके चरणों में पहले अर्पित हो चुके हैं, फिर भी मैं इन्हें फिर से चढ़ाता हूं। और वो बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर रख दिए और प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरे गांव को बचा लीजिए। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और आकाश में बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और देखा कि गोपाल अकेला मंदिर में बैठा शिव की स्तुति कर रहा है। उस दिन के बाद गांव में न केवल अच्छी फसल हुई, बल्कि गोपाल को गांव के बड़े जमींदार ने अपने खेतों की देखरेख का कार्य दे दिया। धीरे धीरे गोपाल की मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने कभी भी शिवलिंग से कोई धन या वस्त्र नहीं मांगे थे, सिर्फ श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाए थे। लेकिन जब सावन के चौथे सोमवार को उसने वहीं चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर अपने माथे से लगाया तो उसकी किस्मत खुल गई। इसलिए कहा गया है कि सावन के सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर आप श्रद्धा से उठाकर लाते हैं और अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं तो वह घर धन, सुख और समृद्धि से भर जाता है। यह कोई टोना टोटका नहीं है। यह एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो केवल विश्वास से जुड़ती है। बेलपत्र की एक एक पत्ती में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है और यही कारण है कि जब आप बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने पास लाते हैं तो वह आपकी सारी दरिद्रता हर लेता है। परंतु ध्यान रखें, इसे उठाते समय मन में कोई लोभ या दिखावा न हो, सिर्फ और सिर्फ भक्ति हो। उसे घर लाकर अपने पूजा स्थान में रखें या अपने पर्स में संभाल कर रखें और जब भी कोई आर्थिक संकट आए तो उसे ध्यान से देखें और भगवान शिव का नाम लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा। अब मित्रों, तैयार रहिए, क्योंकि अब हम बताएंगे दूसरी चीज जो शिवलिंग से उठाकर लानी है, जो और भी गुप्त है और जिसकी शक्ति बहुत ही तेज है। मित्रों, अब समय आ गया है उस दूसरे रहस्य से पर्दा हटाने का, जिसे जानकर न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि अगर आपने उसे सही ढंग से अपना लिया तो आपके जीवन में पैसा, सम्मान और सफलता का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसे रोकना किसी के वश में नहीं होगा। इस दूसरी चीज का संबंध सीधे सीधे शिवजी की शक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा से है। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसे अगर सावन के चौथे सोमवार को शिवलिंग से उठाकर अपने घर लाया जाए तो आपके जीवन से दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य हमेशा के लिए विदा हो सकता है। तो आइए अब आपको उस दूसरी दिव्य वस्तु के बारे में विस्तार से एक सच्ची और भावुक कर देने वाली कहानी के माध्यम से बताते हैं।
बहुत समय पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। सब उन्हें ध्यान बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे घंटों तक मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते थे। गांव में लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन कोई उनके जीवन के असली रहस्य को नहीं जानता था। कहते हैं कि बाबा पहले किसी बड़े नगर के धनी व्यापारी थे, लेकिन एक दिन सब कुछ खो बैठे। व्यापार में घाटा हुआ, परिवार टूट गया और जीवन में ऐसी अंधेरी रात आई जिसमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता था। टूटे मन से बाबा हिमालय की ओर निकल गए और वहीं एक पहाड़ी शिव मंदिर के पास रहकर ध्यान साधना करने लगे। उनकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। हर सोमवार को वह सुबह उठते, गंगा जल से स्नान करते और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और एक विशेष फल धतूरा चढ़ाते। यह वही धतूरा था जिसे पहाड़ों में अक्सर लोग जंगली फल समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन बाबा कहते थे कि यह शिव का विशेष प्रिय है और इसमें ऐसी शक्ति है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, बाबा के पास आया। वह शहर से भागकर आया था, कर्ज में डूबा हुआ था और जिंदगी से हार चुका था। उसने बाबा से रोते हुए पूछा, बाबा, क्या भगवान शिव मेरी मदद करेंगे? क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर श्रद्धा से शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा सकते हो और फिर उसी धतूरे को शिवलिंग से उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हो, तो देखना कैसे शिव स्वयं तुम्हारे घर लक्ष्मी को भेजते हैं। अर्जुन को यह बात किसी चमत्कार जैसी लगी, लेकिन उसने वही किया जो बाबा ने कहा। सावन का चौथा सोमवार आ रहा था और बाबा ने उसे तैयार किया। सुबह सूर्योदय से पहले अर्जुन मंदिर पहुंचा, शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाया, फिर बेलपत्र अर्पित किया और फिर 3 धतूरे अर्पित किए। फिर कुछ देर ध्यान किया और अपनी आंखें बंद करके वहीं धतूरे जो उसने चढ़ाए थे श्रद्धा से उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर घर ले आया। उसने उस धतूरे को अपनी तिजोरी में रखा और हर सोमवार शिव की आरती करने लगा। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ही दिनों में अर्जुन के जीवन में धन का ऐसा चमत्कार शुरू हुआ कि खुद उसके पुराने कर्जदार उसकी मदद करने लगे। उसे बिना मांगे ही व्यापार में निवेश मिलने लगा और कुछ महीनों में उसका छोटा सा काम इतना बड़ा हो गया कि वह शहर का एक सफल उद्योगपति बन गया। ध्यान बाबा की वह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग समझने लगे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ धतूरा कोई सामान्य फल नहीं है। इसमें वो ऊर्जा होती है जो साक्षात महाकाल से निकलती है, और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस धतूरे को शिवलिंग से उठाकर अपने घर की तिजोरी, अलमारी या धन स्थान पर रखता है, उसके घर में दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। धतूरा दिखने में साधारण लगता है, पर यह महादेव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे उनकी तंत्र शक्ति से होता है। और खास बात यह है कि यह सिर्फ सावन के महीनों में विशेष फलदायी होता है। खासकर चौथे सोमवार को शिवलिंग से उठाया गया धतूरा कई गुना प्रभावशाली होता है। लेकिन याद रखें, यह कोई टोना नहीं है, यह एक श्रद्धा और नियम का कार्य है। इसे तभी करें जब आप सच्चे मन से शिव की आराधना करते हों। अगर आप यह उपाय करते हैं तो ध्यान रखें कि धतूरे को उठाते समय मन शांत हो, कोई लालच न हो और अपने घर लाकर उसे किसी साफ स्थान पर रख दें। अगर आपके पास तिजोरी न हो तो घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और हर सोमवार उसे देखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अब मित्रों, तैयार हो जाइए उस तीसरी और अंतिम दिव्य चीज को जानने के लिए जो शिवलिंग से उठाकर लाने पर आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। वह कौन सी वस्तु है जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है और शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन को करोड़पति बना सकती है? मित्रों, अब समय आ गया है उस तीसरे और अंतिम दिव्य रहस्य को जानने का, जो न केवल आपके घर में समृद्धि ला सकता है, बल्कि भाग्य, सफलता और मानसिक शांति तीनों को एक साथ लेकर आता है। इस तीसरी चीज को शिवलिंग से उठाकर लाना किसी साधारण उपाय की तरह मत समझिए, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक संकल्प है जो अगर सच्चे मन से लिया जाए तो जीवन में चमत्कारों की झड़ी लग सकती है। अब हम आपको एक अत्यंत मार्मिक और सच्ची कथा के माध्यम से उस तीसरी चीज का रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने सावन के चौथे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाकर घर ले आए तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती।
करोड़पति बनने से बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में नंदिनी नाम की विधवा महिला रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके पास आय का कोई साधन नहीं था, न कोई नौकरी, न जमीन, न ही कोई सहारा। घर में दो छोटे बच्चे थे और एक बूढ़ी सास, जिनकी दवाइयों का खर्च भी मुश्किल से चल पाता था। नंदिनी सुबह सुबह घर घर जाकर बर्तन मांजती थी और वहीं थोड़े बहुत पैसे कमाकर किसी तरह परिवार का पेट भरती थी। नंदिनी को भगवान शिव में बहुत आस्था थी, लेकिन वह कभी किसी से यह जाहिर नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसकी भक्ति को पागलपन समझेंगे। वह हर सोमवार को सुबह काम पर निकलने से पहले मंदिर जाती थी और शिवलिंग के सामने बैठकर बस कुछ पल आंखें बंद करके प्रार्थना करती थी। वह न फूल चढ़ा पाती थी, न बेलपत्र, न दूध। उसके पास सिर्फ अपने आंसू और सच्चा विश्वास था। एक दिन उसकी सास बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि दवाएं बहुत महंगी हैं और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है। नंदिनी पूरी रात रोती रही। वह सोचने लगी कि क्या शिव मेरी सुनते नहीं? क्या मैं इतनी गरीब हूं कि मेरी आवाज ऊपर नहीं पहुंचती? तभी उसे ध्यान आया कि अगले दिन सावन का चौथा सोमवार है। वह सुबह जल्दी उठी, काम पर नहीं गई और सीधे मंदिर पहुंची। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग दूध, शहद, चांदी की बेल, फल फूल और पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे थे। नंदिनी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी और फिर उसने वही किया जो उसके हृदय ने कहा। वह शिवलिंग के पास गई, वहां रखा एक गंगा जल से भरा तांबे का लोटा उठाया, जो किसी श्रद्धालु ने अर्पित किया था, और जो शिवलिंग को छू चुका था वह उसे अपने सिर से लगाकर रोने लगी और बोली, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस लोटे के जल से मेरी सांस ठीक हो जाए और मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। उसने वो लोटा धीरे से एक कपड़े में लपेटा और घर ले आई। घर आकर उसने उस गंगा जल से पहले अपनी सास को 2 बूंद पिलाई और फिर घर के मंदिर में वह लोटा रख दिया। मित्रों, जो चमत्कार तब हुआ वह पूरे मोहल्ले ने देखा। उसकी सास की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान था कि बिना दवा इतनी जल्दी सुधार कैसे हुआ। नंदिनी का मन तो और श्रद्धा से भर गया। अब वह हर सोमवार मंदिर जाकर वहीं लौटा, शिवलिंग से स्पर्श करवाती और फिर घर ले आती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक महिला जिसने पहले उसे बर्तन धोने के लिए बुलाया था, अब उसी ने नंदिनी को अपने घर में पूजा के प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी दे दी। फिर उसी मोहल्ले के लोगों ने नंदिनी को मंदिर में फूल सजाने और पूजा की व्यवस्था का कार्य सौंपा। नंदिनी का नाम फैलने लगा। उसे हर जगह से सहायता मिलने लगी। फिर उसने घर में ही एक छोटा सा प्रसाद बनाने का काम शुरू किया और कुछ ही वर्षों में उसकी पूजा सामग्री की दुकान पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग पूछते, नंदिनी, तेरे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? वह मुस्कुराकर कहती, भोलेनाथ के चरणों से उठा हुआ एक लोटा और सच्ची प्रार्थना। मित्रों, यह कहानी कोई कल्पना नहीं, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो एक गंगा जल से भरे लोटे में होती है। अगर वह शिवलिंग को स्पर्श कर चुका हो और उसे श्रद्धा से घर लाया जाए तो वह सिर्फ जल नहीं रहता, वह शिवत्व की ऊर्जा बन जाता है। क्यों है यह उपाय इतना प्रभावशाली? शिवलिंग से स्पर्श किया गया गंगाजल तांबे या चांदी के लोटे में भरा हुआ होता है। उसमें शिव की स्पंदन शक्ति समाहित हो जाती है और वह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके धन, सुख और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। यही कारण है कि इस लोटे को अगर आप सावन के चौथे सोमवार के दिन मंदिर से उठाकर घर लाते हैं और उसे अपने पूजा स्थल में रखते हैं तो वह लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है और घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। क्या करना है? चौथे सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर जाएं, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, वहां रखा एक ऐसा लोटा तांबे या चांदी का जिसमें गंगा जल हो और जो शिवलिंग को स्पर्श कर चुका हो, श्रद्धा से उठाएं, उसे घर लाकर साफ लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें। हर सोमवार उसके सामने दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। मित्रों, यह लौटा शिव का आशीर्वाद बनकर आपके घर में रहेगा और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में हर दिन बदलाव आता है। यह उपाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह सिर्फ आपकी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा है। तो मित्रों, आपने जान लिया वह 3 दिव्य चीजें जिनका संबंध सीधे सीधे महादेव की कृपा से है और जिन्हें अगर सावन के चौथे सोमवार को शिवलिंग से उठा लिया जाए
तो जीवन में धन, सुख, स्वास्थ्य और सफलता चारों ओर से आपके चरणों में आ खड़े होते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव।